4 months and your life will be changed. A prefix will be added in front of your name, and that is doctor. Hello, everyone. This is me, Kushi, and welcome back to your favorite YouTube channel. And being someone who gave NEET, being someone who prepared for NEET, being someone who understood the exam pattern and has finally made a place for the exam for as someone who has cleared the exam with 648 marks, I'm just here to tell you guys कि इफ़ यू फील कि लेट हो गया है, कि अब छोड़ो, अब क्या करना, सीधा नेक्स्ट ईयर का ट्राई करते हैं। आई एम स्टिल सेइंग दिस विद 110% कॉन्फिडेंस दैट मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी दैट कैन आई क्रैक नीट इन 5 मंथ्स, मैंने बोला था कि मेरा आंसर कभी भी नो नहीं होगा कि आप कर नहीं सकते, ये मैं कभी नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई डू नॉट नो द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। बट आज मैं शायद फॉर द लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि अभी अगर ज़ीरो पे हो और अभी शुरू कर रहे हो, तब भी यू कैन। दिस विल बी द लास्ट टाइम आई एम सेइंग येस टू कैन आई क्रैक नीट नाउ इफ़ आई एम ऑन ज़ीरो। अगर तुमने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा हुआ है, देन ऑब्वियसली एनी टाइम देर इज़ नो टाइम बाउंडेशन फॉर यू, बिकॉज देर स्टिल अ चांस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बट ज़ीरो से स्टार्ट करके वो मोमेंटम बनाना, उसी को क्रिएट करने में ही 1 महीना लग जाता है। तो 3 महीने पहले मैं आपको ये नहीं बोल पाऊँगी और ना मैं आपको झूठे सपने दिखाऊँगी कि यू विल बी एबल टू स्कोर 650, 700, 720, राइट? क्लियर आप तब भी दैट आई लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज़ nobody knows what will happen. But practically saying, this is the last chance to switch up your game, to actually get a rank in your dream medical college, topmost medical college. See, मैंने ये अपनी शायद पहले की वीडियोस में भी बोला है दैट इट डजेंट मैटर वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। आपके टेस्ट में 400 मार्क्स आ रहे हैं, आई डू नॉट केयर। आपके टेस्ट में 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर राइट नाउ। क्योंकि अभी लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर प्रोग्रेस कर्व, ठीक है? अभी शायद आप एकदम हाई स्कोर कर रहे हो सकता है कि अभी अगर उसको मेंटेन नहीं करा तो वो डाउन हो जाए। अभी अगर बिल्कुल डाउन पे हो तो हो सकता है थोड़ी और मेहनत के बाद वो बिल्कुल अप पे भी चला जाए। तो दिस इज़ अ पॉइंट वेयर अगर आप लो पे हो तो आप अपनी सारी मेहनत को एक डायरेक्शन में फोकस करके यू कैन पुल आउट द बेस्टेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम अगर अभी हाई पे हो या अभी नॉर्मल नॉर्मल एवरेज चल रहा है, तो देर इज़ अ चांस ऑफ फॉलिंग डाउन एज वेल। सो दिस इज़ द पीक टाइम, दीज 4 मंथ्स, लेट्स जस्ट से कि लास्ट के 1 मंथ में तो हर कोई एक्टिव होता है, बट दीज नेक्स्ट 2 मंथ्स आई वुड से, क्योंकि बोर्ड्स वाले बच्चों का थोड़ा फोकस यहाँ पे हिलता है, तो दीज 2 मंथ्स आर क्रूशली द रैंक मेकिंग मंथ, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन एक रूम में बच्चे हैं जो सब पढ़ रहे हैं फॉर अ सेम एग्ज़ाम, बट किसी के बीच में बोर्ड्स आ गए, किसी के बीच में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आ गए, या किसी की मोटिवेशन डाउन हो गई, कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स जिसको अगर आपने अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ बैलेंस आउट नहीं करा, दैट माइट बी एबल टू पुल डाउन यू and your marks. So my strategy which I used in the last 4 months was, as I was a class 12 student as well, so I had my practical examination going on, I had to prepare for my board examination. So if you are in class 12th and you're watching this, so we'll talk about that first. Then first of all, give a lot of importance to your practical examination, and let's just not give that excuse that practical में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज प्रैक्टिकल वाली नॉलेज भी आपके नीट एग्ज़ाम में काम आएगी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है? एंड बोर्ड्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि अब बोर्ड्स तक 12th क्लास को तुम मेजर प्रायोरिटी दो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लस क्योंकि क्लास 12th का बहुत मेजॉरिटी पोर्शन आता है नीट के एग्जाम में, दैट विल अगेन गिव यू अ वेरी गुड स्कोर इन नीट एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट मंथ अप टू फेब, लेट्स से मार्च में पेपर खत्म हो रहा है, तो आफ्टर दैट यू कैन फोकस ऑन योर 11th विद 12th की छोटी सी रिविजन, क्योंकि तुम्हारा एक बार डेप्थ में तो कवर हो ही गया होगा, राइट? फॉर द पीपल हु आर ड्रॉपर्स, आई नो, चाहे तुमने 1 साल पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दिया हो मई के बाद से ही, चाहे तुमने सितंबर से शुरू करा है, चाहे तुमने नवंबर से शुरू करा है, चाहे तुम अब जनवरी से शुरू करने वाले हो, दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टारगेट विल बी टू कंप्लीट आर सिलेबस। एंड सिलेबस भी कैसे कंप्लीट करना है?
सबसे पहले उन चीज़ों को टारगेट करना है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आता है। तुम्हें हर जगह मिल जाएगा कि कहाँ से पेपर आता ही आता है। मैंने वीडियोस भी शेयर करे हैं जहाँ पे तुम देख सकते हो कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमें वो कवर करना है। ओके, देन कम्स इज लाइक फर्स्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस, रिविजन। कि अगर तुम अब देखो ना, तुम अगर अभी से सिलेबस करना शुरू कर रहे हो, दैट मीन्स मार्च या अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट द चैप्टर्स यू आर डूइंग राइट नाउ। सो व्हाट आई सजेस्ट इज हर हफ्ते जो भी पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलो साथ साथ में। जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। जैसे अगर मोशन इन 1D पहले करा था, अभी तक भूल गए होगे, दैट इज़ अ टेंडेंसी। तो अभी क्या करो, उसके रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठाओ और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ। दैट विल पुश द कॉन्सेप्ट। जहाँ भूल गए हो वहाँ पे तुम जाके अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देन मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट अब अभी से हमें फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। नो मैटर वॉट योर प्रिपरेशन लेवल इज, एटलीस्ट गिव द टेस्ट्स एंड एनालाइज कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। उससे भी तुम्हें पता चलेगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें अर्जेंटली ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट यू ग्रैब सम गुड स्कोर इन योर मॉक टेस्ट, बिकॉज दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन वील हैव राइट नाउ। ठीक है, चाहे गंदे मार्क्स आए, उससे ये मोटिवेशन मिलेगी ना कि हाँ कुछ इम्प्रूव करना है हमें। ओके, सो गिविंग मॉक टेस्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत लोग देना छोड़ देते हैं। एंड दैट इज़ अगेन वन रीज़न जिसकी वजह से उनका थोड़ा परफॉर्मेंस नीचे हो सकता है। कमिंग बैक टू योर सिलेबस, तो हमें रिवाइज करते रहना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। हम ट्राई करेंगे कि हम सब कुछ पढ़ के जाएं, बट अगर अभी तक कुछ नहीं करा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टारगेट द टॉपिक्स जो हमने बिल्कुल नहीं करे हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। उसके बाद यू कैन गो फॉर योर अनदर लेवल ऑफ सिलेबस। अगर सिलेबस हो चुका है, कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव डन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज एंड इफेक्टिव रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। डू नॉट डू कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी करके रह गए, क्वेश्चंस करे ही नहीं। दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी क्रूशल थिंग जो लोग गलती कर देते हैं। देन वन मोर थिंग इज स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अगर लग रहा है कि लेट्स से फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं समझ आया है, तो उसको डिनाई मत करो कि नहीं मुझे आ गया, आई जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखा, अच्छा ओ ऐसे करना था। दैट विल नॉट हेल्प राइट नाउ, दैट विल हेल्प फॉर नाउ, बट एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, तब तब नहीं कर पाओगे। तो वी हैव टू स्टे रेलिवेंट, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट वी आर डूइंग राइट एंड वी आर डूइंग रॉन्ग। तो लेट्स सपोज अगर तुम्हें अंदर से फील हो रहा है कि अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में मुझे दिख गया, नहीं हो पाएगा, तो दिस इज़ द टाइम यू डेडिकेट टू दैट चैप्टर जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा थोड़ा वीक है, बट एट द सेम टाइम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रेंथन भी करना है। दैट इज़ रिविजन। ठीक है, सो दिस वॉज द मेन वीडियो एंड दिस इज़ मी सेइंग दैट 4 months आर इनफ इफ़ यू स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान योर टाइम। ठीक है, this is my first video of 2025 and I'm saying it with 110% of confidence कि अभी तक अगर शुरू कर चुके हो तुम, तो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके, लग रहा है कि अभी पढ़ रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, just let it sit for a while, you will see your curve going upwards gradually. बट येस, हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज दिस इज़ द मोमेंट जहाँ अगर हिम्मत हार गए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जहाँ खुद को बहुत ज़्यादा एक तो प्रोटेक्ट करके रखना है, बिकॉज ऑफ द वेदर बहुत ठंड है, एंड थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग करके रखना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे तुम्हें न्यू ईयर पार्टीज़ मिलेंगी, तुम्हें अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो इन्जॉय योर फेस्टिवल्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगेन प्राइमरी फोकस क्या है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप योर न्यू ईयर gives you a lot of success and achievements, and whatever you are dreaming for, you achieve that if you work for it. Thank you so much for watching.